अंधविश्वास यानी बिना सोचे समझे और बिना किसी सबूत के किसी बात पर यकीन कर लेना तरक्की के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। ये अंधविश्वास और डर की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे सही गलत सोचने और चीजों को परखने की क्षमता कमजोर होती है। इससे अक्सर ढोंगी बाबा और गुरु लोग, जो भोले भाले लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। इसके अलावा अंधविश्वास समाज में गलत रीति रिवाजों और प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है। ये जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को बढ़ाता है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। इससे लोगों की क्षमता दब जाती है और एक सच्चे बराबरी वाले समाज का निर्माण नहीं हो पाता। अंधविश्वास का असर फैसलों पर भी पड़ता है, जहां अक्सर तर्कों और सबूतों की बजाय अंधविश्वास को ज्यादा महत्व दिया जाता है। निरक्षरता यानी पढ़ने लिखने में असमर्थ होना भारत की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। ये लोगों को गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा देती है और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसरों को सीमित कर देती है। शिक्षा की कमी से कुशल कामगारों की कमी हो जाती है, जिससे तकनीकी विकास और आर्थिक विकास बाधित होता है। इसके अलावा निरक्षरता लोगों को गलत सूचनाओं और प्रचार का शिकार बना देती है। ये उन्हें लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने और सही फैसले लेने से रोकती है। देश के स्वास्थ्य और कल्याण पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। निरक्षरता के कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं और बीमारियों और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी होती है। चौथा भाग, एक गहरा रिश्ता, अंधविश्वास और निरक्षरता। अंधविश्वास और निरक्षरता का एक गहरा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को समाज में मजबूत करते हैं। निरक्षरता अंधविश्वास को पनपने के लिए जमीन तैयार करती है, क्योंकि जिन लोगों में सोचने समझने की क्षमता कम होती है, वे बिना सवाल किए अंधविश्वास और तर्कहीन बातों को मान लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास अक्सर शिक्षा को हतोत्साहित करता है, खासकर लड़कियों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। धार्मिक नेता औपचारिक शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे निरक्षरता का चक्र चलता रहता है। यह खतरनाक मेल कई पीढ़ियों को अज्ञानता और अंधविश्वास में फंसा देता है। पांचवा भाग, जंजीरों को तोड़ना, समाधान और एक उज्जवल भविष्य। अंधविश्वास और निरक्षरता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। सरकार को सभी नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को जागरूक करने वाले अभियान अंधविश्वासों को चुनौती देने और सही गलत सोचने की क्षमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित माताएं अपने बच्चों की शिक्षा को ज्यादा महत्व देती हैं। इसके अलावा धोखेबाज धार्मिक नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने और अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने से अंधविश्वास के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। इन चुनौतियों का डटकर सामना करके भारत अपने लोगों की क्षमता को उजागर कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता है।